फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट किया था और काफ़ी सारे सम्स हम लोग डे टू डे कंप्लीट कर रहे हैं। टुडे आई शैल बी टेकिंग फैक्टराइज। ओके, फैक्टराइज एक्सपांशन का बिल्कुल रिवर्स मेथड है। एक्सपांशन की एक आइडेंटिटी आपको मैंने करवाई थी, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। याद आया? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर क्या था उसका एक्सपांशन? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। फाइन, आज उसी आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग फैक्टराइज करने वाले हैं। दो सम्स हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे और ये दो सम्स को समझने के बाद कंटिन्यूएशन में हम लोग एक्सरसाइज के दो सम्स स्टडी करेंगे। सो टेक पेन एंड पेपर। पहला सम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलो बच्चों, पहले तीन जो टर्म्स होंगे, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होंगे। सही सुना, फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ओके, बट किसके परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो आप बताएंगे। तो चलो, पहले थ्री टर्म्स किन किन के स्क्वायर है? ब्रैकेट का स्क्वायर लगा दे पहले से। ये होगा x का, ये y का और ये z। बाकी के जो टर्म्स है वो कैसे लिखते थे? तरीका याद आया? 2 लगाते थे और दो दो ब्रैकेट। तो चलो, 2 ब्रैकेट्स 2 ब्रैकेट्स 2 ब्रैकेट्स। अब पैर बनाओ, पैर में दो दो टर्म्स x और y, फर्स्ट और सेकेंड टर्म, सेकेंड और थर्ड टर्म y और z, थर्ड और फर्स्ट z और x। ओके, आप क्रॉस चेक कर सकते हो सही है या गलत। देखो, 2 इंटू एक्स इंटू वाई 2xy, 2 इंटू वाई इंटू जेड 2yz, 2 इंटू जेड इंटू एक्स 2zx। ओके, फाइनल आंसर के अंदर हमें क्या करना है? ब्रैकेट का स्क्वायर और फर्स्ट थ्री टर्म्स x y z। ओके, अब ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो ब्रैकेट को दो बार लिखे, सेम ब्रैकेट को रिपीट करें, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड। सो दिस इज हाउ you can factorize any given expression। याद रखो, 6 टर्म्स, 6 में से पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर। ओके, दूसरा मैंने एक एग्जांपल अपने आप सिलेक्ट किया है विथ नेगेटिव साइन, तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों समझने हैं, बट मेथड सेम है। फर्स्ट थ्री टर्म्स किन किन के स्क्वायर है? चलो बताते जाओ। पहला किसका स्क्वायर होगा, दूसरा किसका स्क्वायर होगा और तीसरा? तो ये होगा 2x का होल स्क्वायर, 9 मतलब 3y का होल स्क्वायर और यहां आएगा z। बाकी के थ्री टर्म्स कैसे लिखते थे? 2 लगाते जाओ, ब्रैकेट्स 2 विथ ब्रैकेट 2 विथ ब्रैकेट 2 विथ ब्रैकेट। रिमेंबर वन थिंग, आइडेंटिटी में बाहर हमेशा पॉजिटिव साइन। कोई भी सम ले लो आप, आइडेंटिटी में बाहर ऑलवेज पॉजिटिव साइन। चलो, दो दो टर्म 2x और 3y, 3y और z, z और 2x। नाउ यू मे डाउट, सर आपने तो सब पॉजिटिव लिखा, बट व्हाट अबाउट दिस टू नेगेटिव टर्म्स? तो मैंने कहा था ना, मैंने जानबूझकर ये सम सिलेक्ट किया है, तो मुझे आपको ये सम भी सिखाना है अच्छे से। देखो बच्चों, दो नेगेटिव एक्सप्रेशन है यहाँ। ओके, दोनों नेगेटिव एक्सप्रेशंस में मुझे बताओ कौन सा वेरिएबल कॉमन दिखता है। सिर्फ नेगेटिव टर्म्स में देखो, कौन सा वेरिएबल कॉमन है? y। यहां पर भी वेरिएबल y है और यहां पर भी वेरिएबल y है। सो जहां जहां वेरिएबल y है माइनस लगाओ ब्रैकेट में,
माइनस कहाँ लगाओगे? ब्रैकेट के अंदर, बाहर नहीं। सो वेरिएबल y जहां भी है ब्रैकेट में माइनस। ओके, अब आप चेक करो, आंसर टैली हो जाएगा। -3y का स्क्वायर क्या होगा? +9। स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ओके, 2 2 जा 4, 4 इंटू -3 -12 आ गया। 2 इंटू -3 -6, प्लस इंटू +2 +4। सो इस टेक्निक से आप लोग लिखेंगे तो बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट स्टेप, पहले तीनों को लिखते थे ब्रैकेट के अंदर। सो 2x -3y +z, और स्क्वायर है तो ब्रैकेट को 2 बार लिखें। 2x -3y +z, 2x -3y +z। ओके, इतना लिख दो। ओके बच्चों, अब हम लोग 2 सम्स लेंगे। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2.5, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 49। यू कैन ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज 49। क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। देयर आर ओनली 2 सम्स। जो आगे 2 सम मैंने आपको एग्जांपल सेल्फ मेड सम्स समझाए थे, उसके बेसिस पे सॉल्व करें। पहले 3 क्या होंगे? किसी न किसी के परफेक्ट स्क्वायर। तो बताओ, 4x मतलब 2x, 9 3y और 16 4z। बाकी के 3 टर्म्स कैसे लिखते थे? 2 लगाते और ब्रैकेट्स, 2 लगा के ब्रैकेट्स, 2 लगा के ब्रैकेट्स, बाहर ऑलवेज कौन सा साइन? पॉजिटिव। याद रहेगा ना, बाहर ऑलवेज कौन सा साइन? पॉजिटिव। बट क्वेश्चन में तो 2 नेगेटिव टर्म्स है, तो टेक्निक क्या सिखाती है? जो नेगेटिव टर्म्स है उनमें कॉमन वेरिएबल कौन सा है बताओ? z। z कॉमन वेरिएबल है, मतलब जहां जहां z आएगा वहां माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर। चलो, पहले 2 के बाजू में 2 टर्म लिखे, 2x और 3y, 3y 4z, 4z 2x। ओके, 2 टर्म नेगेटिव है, उसमें कॉमन वेरिएबल z है, तो z है वहां ब्रैकेट में माइनस माइनस माइनस। ओके, नेक्स्ट स्टेप, ब्रैकेट का होल स्क्वायर। पहले 3 टर्म्स 2x प्लस 3y माइनस 4z। दोस्तों साइन पे फोकस करना। ओके, अब स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे। 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z। ओके, उसी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड सम ये रहा। 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। मैंने आपको कहा था स्क्वायर्स को लर्न कर लेना। ओके, चलो सेम मेथड, पहले 3 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, बाकी के टर्म्स में 2 लगा के ब्रैकेट्स। आप इस तरह से पहले से लिख सकते हो। ओके, ये आपको याद हो गया है पैटर्न कैसे लिखना है, तो यू कैन राइट दिस फॉर्म। ओके, चलो 2x स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा? आप कहोगे सर 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 4 होता है, 2 2 जा 4, 25 होता है, 5 5 जा 25। बट सर 2 किसका स्क्वायर है? तो याद करो चैप्टर नंबर 1 इर्रेशनल नंबर, चैप्टर 1 इर्रेशनल नंबर। ओके, 2 किसका होगा? √2। फाइन, √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2। चलो y स्क्वायर मतलब y। 8z स्क्वायर किसका होगा? आप बोलोगे सर 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, होता है। इर्रेशनल नंबर कौन सा आएगा? 2√2। 2√2। देखो कैसे, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4,
रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2, 4 2 जा 8। फाइन, अब दो दो की पैर रूट 2x और y, रूट 2x और y और 2 रूट 2z, y के साथ 2 रूट 2z, फिर 2 रूट 2z रूट 2x, 2 रूट 2z रूट 2x। अब माइनस है तो दोनों नेगेटिव टर्म्स में से कॉमन वेरिएबल बताओ, x और x, मतलब जहां जहां x वहां माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में आएगा माइनस रूट 2x प्लस y प्लस 2 रूट 2z। दोस्तों ये आंसर बिल्कुल सही है, बट जनरल मैथ्स के अंदर फर्स्ट टर्म को माइनस नहीं लिख सकते, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबका साइन चेंज करना पड़ेगा। सो आंसर आएगा रूट 2x माइनस y माइनस 2 रूट 2z। ये सबका साइन चेंज कब करोगे, जब फर्स्ट टर्म नेगेटिव आए तो। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो कोई चेंज नहीं, दो बार लिख दो, बट फर्स्ट टर्म माइनस है तो आपको चेंज करना पड़ेगा। अब स्क्वायर है तो ब्रैकेट को दो बार, रूट 2x माइनस y माइनस 2 रूट 2z, रूट 2x माइनस y माइनस 2 रूट 2z। सो बच्चों यहां हम लोगों ने कंप्लीट किया फैक्टराइज का टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5। थैंक यू।